नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर की ओर। नागदा के साधु संतों ने आज फिर हुंकार भरी है और फिर पिछले महीने 2 सितंबर में नयान आश्रम में पहुंचे साधु संतों के साथ मारपीट करने वाले कुछ लोगों ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ आज सड़कों पर उतरकर रैली के रूप में हजारों की संख्या में साधु संत और लोग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर 15 दिन में प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। साथ ही प्रशासन ने सभी संतों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस मामले की जांच की जाएगी और जो निर्णय लिया जाएगा वो आप सभी को सूचित किया जाएगा। वहीं साधु संतों ने ये भी आरोप लगाया है कि साधु संतों के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है वो लोग राजनेता के परिवार से हैं और नागदा के बिरला ग्राम थाना अंतर्गत मामला होने के कारण साधु के साथ मारपीट करने पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लिखना बिरला ग्राम टीआई को भारी पड़ गया, जिससे राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें भी लाइन अटैच होना पड़ा है। उन्हें भी ड्यूटी पर बहाल कर दिया जाए। एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब महोदय उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा मैं गोचर भूमि जो भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 है, जो नायन स्थित है, जिसपे गुरु जी का आश्रम, छठ का पूजा का स्थान बना हुआ है, उसको पुनः जो 1992 में त्रुटिवश और षड्यंत्र पूर्वक जो शासन द्वारा इन लोगों के नाम चढ़ा दी गई थी, उसको व्यक्तिगत भूमि बनाया था, उसे वापस गोचर भूमि और जिस रूप में पहले थी वो देवस्थान के रूप में थी, उसे वापस 15 दिवस के अंदर दुरुस्त करने के लिए कहा गया, आश्वासन दिया गया। दूसरी जो मांग है लक्ष्मण शेखावत को लेकर, जिसके ऊपर 18 केस दर्ज है, उसको जिला बदर करने की हमको आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसको जिला बदर किया जाएगा। और तीसरी मांग जो हमारी है साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, जिसको लेके ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, उसको लेके हमको आश्वासन मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे जो संतों की मांग है। जो धारा बढ़ाने की बात की गई थी उसमें जी, धारा बढ़ाने को लेके अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें जो कथन होंगे अन्य लोगों के, अन्य साक्ष्यों के जो कथन लेंगे, उसके आधार पे पुलिस जो है धाराएं बढ़ाएगी। नागदा दिन का आश्वासन दिया है, 15 दिन का आश्वासन दिया। नागदा सीएसपी साहब की कार्ड बढ़ाने को लेकर बिल्कुल सवाल खड़े किए गए। सीएसपी साहब की कार्ड बढ़ाने को लेकर इसलिए सवाल है कि 2 अक्टूबर का ये आंदोलन पूर्व से तय था कि सीएसपी साहब के यहाँ पे आंदोलन होगा, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है और जिसके कारण ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, वे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए संत समाज द्वारा 2 तारीख को तय किया गया था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सीएसपी कार्यालय पे धरना होगा, लेकिन आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका जो रवैया था आंदोलन को लेके वो लापरवाही पूर्वक था। इसलिए हमने एसपी मैडम से मांग करी है कि वो इस पर चर्चा करके, सीएसपी साहब पे चर्चा करके और उनको निलंबित किया जाए, और जो जिन्होंने टीआई साहब ने रिपोर्ट लक्ष्मण शेखावत के खिलाफ लिखी है उनको निलंबित किया जाए। ये कार्रवाई गलत है। इस कार्रवाई को लेके कि कोई टीआई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा तो उसका निलंबित किया जाएगा, ये प्रश्न उठ रहा है नगर में, तो टीआई साहब को बहाल किया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मांग रखी है। तो अगला कदम क्या होगा? अगर अगला कदम 15 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो साधु संत समाज बैठ के निर्णय लेंगे, त्यागी जी निर्णय लेंगे कि अगला कदम क्या होगा, आप सबको अवगत कराया जाएगा उसके लिए। धन्यवाद। साधु संतों वाले मामले पे आप यहाँ आए थे, क्या मामला था पूरा ये? 5 अक्टूबर को एक घटना सामने आई थी, जिसमें साधु संत के को मारपीट के संबंध में ये एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें हमने 386, 327 और अन्य महत्वपूर्ण गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उस प्रक्रिया में। जिस प्रकार मैडम एक मामला उठ रहा है कि बिरला ग्राम टीआई को जो है साधु संत वाले मामले पे जो कार्रवाई की है, इसके उपरांत हटाया गया है, तो इस मामले पे पुलिस प्रशासन क्या कहना चाहती है? इस पर जांच का विषय है, इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आगे की कार्रवाई। सीएसपी साहब के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, ये भी जांच का विषय है। अभी मामला संज्ञान में आया है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत किया जाएगा और नियमानुसार जो भी हो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार से आज साधु संत मामले पे पूरा उज्जैन प्रशासन यहाँ आया था, क्या मामला था सर पूरा? देखिए, आज श्री विरक्त संत सेवा मंडल समिति नागदा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो यहाँ पर घटित हुई थी, उसके संबंध में उनका रोष था और
पुलिस ने जो है इसमें प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और विधिवत रूप से उसमें विवेचना और अन्य जो कार्रवाई होना है वो होगी और यदि दोषी है तो उसे सख्तम सजा भी दिलाई जाएगी। दूसरा विषय जो था वो नीतिगत विषय था। वो ये था कि जो संबंधित साधु संत समाज है उन्हें प्रोटेक्शन एक्ट उनके संबंध में लागू किया जाए। तो चूंकि ये नीतिगत विषय है तो उचित माध्यम से जो जिस वरिष्ठ कार्यालय में जाना वो प्रेषित कर दिया जाएगा। और तीसरा जो साधु संत समाज से जो प्रतिनिधि आए थे, जो संतगण आए थे, उनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में भूमि के अतिक्रमण व अन्य जो इस प्रकार के अन्य कृत्य उसके संबंध में शिकायत की गई थी। तो उसके लिए जो अनुभागी अधिकारी राजस्व हैं नागदा के, उन्हें पाबंद किया गया है कि वो 15 दिवस में इसकी जांच करें और यदि किसी प्रकार की कोई उनके द्वारा अवैधानिक कृत्य किया गया है तो उस संबंध में जो भी राजस्व अधिनियम के जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई करें। फिलहाल के इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।